रोशनी ओढ़े हुए, मुस्तफा आए हैं चादर नूर की ओढ़े हुए। कुंबे इज़्नी जब कहा मुर्दे से गौसे पाक ने, कब्र से निकला वो फौरन जिंदगी ओढ़े हुए। अहले सुन्नत के अकीदों को बचाने के लिए आ गए अहमद रजा इश्के नबी ओढ़े हुए। आप हजरत कहाँ जा रहे हैं? एक साथ इतने लोग जाते हैं भाई, ये लगेगी तो एक को लगेगी, दो को लगेगी, एक एक साथ 20-20 लोग जाते हैं। अल्लाह अकबर। आइए जरा बिला ताखिर तमीद अब वो उस शख्सियत को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जिनका हमको बहुत लम्हे से इंतजार है। आले रसूल औलाद रसूल खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना सैयद नूर मियां अशरफी साहिब क़िबला फ़ख्रे राजस्थान को मैं पेश कर रहा हूँ। आइए इनका वेलकम स्वागत इस्तकबाल अच्छे तरीके से कर लिया जाए। हाथों को बुलंद कीजिए, वही इश्क वही जज्बा होना चाहिए जो अब से 2 घंटा पहले था। आइए हाथों को बुलंद कीजिए और हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहबाजपुर का सुन्नी मुसलमान, सैयद नूर मियां अशरफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत की बारिश, नूरो निखत है आ जाइए, बज़्म सरकारी रहमत है आ जाइए, सीरते शाहे तैयबा के लिए अब आपकी जरूरत है आ जाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामी मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाब इलैया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी पर हाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुआ वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए
तुई खुद साजो सामानम मगसनी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इश्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अज़ी खानम मगसनी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस मुबारक महफिल मिलाद में कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल अपने इस्लाफ के तरीक़े के मुताबिक बारगाह रिसालत पाक में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा बारगाह रिसालत में पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि आप और हम अभी तक इस महफिल में बैठे हैं। बिरादर गिरामी, फाजिल गिरामी, अली वक़ार हज़रत मौलाना फ़ुरक़ान साहब का एक बेहतरीन खिताब आपने सुन लिया है। बस तकरीर वही थी। मैं तकरीर फिर कभी करूँगा, इसलिए कि मैं घड़ी देखकर नहीं चेहरे देखकर तकरीर किया करता हूँ। और मैं आपसे जिहाद नहीं कराना चाहता, इसलिए कि जो कौम नमाज पढ़ने को तैयार ना है वो जलसे में इतनी देर तक बैठी है, इल्ला माशाअल्लाह, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आज तकरीर नहीं करूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो 25-30 मिनट कुछ गुफ्तगू कर लूँ। जी ज़रूर। बस इतनी ही इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, इसलिए कि रज़ा हर काम का एक वक्त है। खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया मोहतरम मुहिब गिरामी हसरत बेग साहब की पुरअसरार कोशिश ने आपके सामने मुझे लाकर बिठा दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि उन्होंने शादी के मौके पर इस महफिल पाक को सजाया है। अल्लाह पाक इस महफिल सईद को अपने दरबार में कबूल भी फरमाए और इस महफिल के सदक़े व तुफ़ैल जितनी भी परेशानियाँ अड़चनें उनकी ज़िंदगी में आने वाली थीं, अल्लाह सबको दूर फरमा दे। आमीन। इस पुरफितन दौर में, इन हालात के तनाजुर में एक एक नेक काम भारी से भारी तर होता चला जा रहा है। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। बल्कि क़यामत की निशानियों में ये भी बताया गया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि नमाज पढ़ने वाला जब मस्जिद को जाएगा तो छुपता छुपाता शर्माता हुआ जाएगा कि लोग नमाज पढ़ने पर भी उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे। आज हम और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कौम का अगर नौजवान अपने बालों को मुर्गे की पूंछ की तरह कटवा के आए तो लोग उसको मुबारकबादियाँ देते हैं, लेकिन खुदा की तौफीक से अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो लोग उसको ताना जनी करते हैं।
अरे तू मौलाना बनेगा, तू मुल्ला जी बनेगा, अभी से तूने दाढ़ियां रख ली हैं, तेरी उम्र इतनी बढ़ गई, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। ये वो लोग कहते हैं जो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने जोड़े बना रखे हैं, वही लोग ये भी कहते हैं कि दाढ़ियां रखने के बाद लड़कियां नहीं मिला करती। ऐसी लड़कियां भी किस काम की जिनको हुजूर की सुन्नत पसंद ना हो। ऐसी लड़कियों को तो जूते की नोक पे रख के उड़ा देना चाहिए, क्योंकि जो बॉलीवुड के नाचने वालों को पसंद करती है, जिसको हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है, वो बॉलीवुड का नचनिया तो पैदा कर सकती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम पैदा नहीं कर सकती है। अगर आपको चाहिए कि वाकई हुसैनी खून, हुसैनी रंगत, हुसैनी जज्बा सुन्नियत में आए, तो माइक से नारे लगाने से तो जिंदगियां बदलने वाली नहीं है। जब तक हम और आप प्रैक्टिकली तौर पर मैदान अमल में नहीं आएंगे, जब तक हमारी और आपकी जिंदगी में अमल नहीं है, न स्टेज के ऊपर बैठना कामयाबी है, न जनाबे वाला स्टेज के सामने बैठना कामयाबी है। असल मसला ये है, कुरान मुकद्दस ने ये नहीं कहा जिसने जुब्बा पहन लिया वो कामयाब हो गया। कुरान ने ये नहीं कहा जिसने दाढ़ी रख ली वो कामयाब हो गया। कुरान ने ये नहीं कहा जिसको खूबसूरती मिल गई वो कामयाब हो गया। कुरान ने ये नहीं कहा जो मौलाना बन गया वो कामयाब हो गया। नहीं, कुरान ने कहा कद अफलाहा मन तज़क्का, जिसने तज़किया नफ्स किया वो कामयाब हुआ, जिसका दिल साफ हुआ वो कामयाब हुआ। अगर चेहरे पर दाढ़ी है, भाई के लिए दिल साफ नहीं है, माफ करना, कुरान आपको कामयाबी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। अगर आपके पास सनद है आलमियत की, मगर जिंदगी में इल्म पर अमल नहीं है, तो फिर आपकी सनद वो आपकी बख्शिश की सनद नहीं हो सकती। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, असल चीज है सरकार मदीना की सुन्नत की इत्तिबा करके हुजूर को राजी करना। जिन अकाबिरीन का हम जिक्र करते हैं उनकी जिंदगी में अमल था। इल्म तो आला हजरत से पहले भी लोगों के पास बहुत था, मगर कोई ऐसा दिखाओ जो 7 साल की उम्र से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक जिसने कभी बगदाद की तरफ पैर न फैलाया हो, दुनिया उसे इमाम अहमद रजा कहती है। जनाबे वाला नाते रसूल को दिल देने वाले आले रसूल से कतरा कर ये कहते हैं कि साहब हम तो पक्के सुन्नी है। नहीं, जिसने अपनी औलाद का नाम पंजतन पाक के नामों पे रखा था, जिसने अपनी बेटियों को, किसी को मुस्तफाई बेगम, किसी को मुर्तजाई, किसी को कनीज़े हसन, किसी को कनीज़े हुसैन, किसी को कनीज़े हसनैन के नाम से पुकारा था, ये उसी का दिल गुर्दा था कि उसने लिखा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। 5 आदमी इमाम के पीछे चलने लगे तो लोगों के होश खराब हो जाते हैं, मगर पालकी में बैठकर जाने वाला कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल पाले मेरी सरकारों के। अजीजाने किरामी, जब तक जिंदगी में अमल नहीं है तब तक कामयाबी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। उनके दिल साफ थे, उनके कल्ब तहारत याफ्ता थे, इसलिए जनाब उनकी पेशानियां भी जगमगाती थी, उनकी जबानों में तासीर भी थी। हम 20 साल मेहनत करके एक की जिंदगी नहीं बदलते, वो 20 मिनट में एक को सुधार दे। आप बात है, नारे तकबीर, नारे रिसाला। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि जनाबे वाला उन्होंने तज़किया नफ्स किया था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज इसी चीज की कमी है जो आपके अंदर और हमारे अंदर पाई जाती है। हमारा जाहिर तो बड़ा अच्छा है, मगर हमारा बातिन अच्छा नहीं है। ये तो सदका है रहमतुल लिल आलमीन का, ये तो सदका है आमिना खातून के लाडले का। आप जिसकी बरकत सुन रहे थे अभी, जिनकी विलादत के वक्त की बरकतें हम खतीब साबिक से सुन रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम का ये सदका है कि आपकी हमारी इज्जतें बची हुई। बात समझ आ रही है? दौरे मूसा में पैदा हुए होते, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें, जरा सा सोच लें, मूसा का दौर है और हम मूसा के उम्मती हैं। रात की तारीकी में हमने क्या गुनाह किया है वो दरवाजे पर लिख दिया गया। रात की तारीकी में इसने फला के साथ बदकारी की, रात की तारीकी में इसने बेहयाई के मनाजिर को देखा, रात की तारीकी में इसने जिना के मनाजिर को अपनी आंखों से देखा, रात की तारीकी में इसने फला के साथ बुरी हरकत करने की कोशिश की, रात की तारीकी में इसने फला गलत काम किया,
और ये काला चिट्ठा अगर हमारी पेशानी पर या हमारे घर के दरवाजे पर लिख दे, यकीन जाने अगर मैं बिला मुबालगा अर्ज करूं, बापों की करतूत अगर औलाद के सामने रख दी जाए ना, तो औलाद जो है ना वो घिन करेगी अपने बाप को बाप कहने से कि मेरा बाप इतना गंदा था। अगर माओ के हालात बेटियों के सामने रख दिए जाएं तो माएं अपनी बेटियों को, बेटियां अपनी माओ को माँ कहने में शर्म महसूस करेंगी कि मेरी माँ के ये हालात थे। अल्लाह अकबर। अगर आप और हम हमारे उयूब को लोगों के सामने पेश कर दिया जाए, यूं कितनी साफ बन जाए, कितने खूबसूरत कपड़े पहन ले, कितनी नालैन पाक की छवि अपने चेहरे पर और अपने इमामे पे लगा ले। जुमला अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, ना भी माफ करेंगे तो कोई नहीं, मैं आपकी रजा के लिए कहने नहीं आया। जनाबे वाला हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। आप कहें फलाने पीर साहब का मुरीद हूँ, वो बचा लेंगे, मैं कहूंगा तुम बाद में मुरीद हो, उम्मती हुजूर के पहले हो। पहले हुजूर के तकाजे को पूरा किया जाएगा, बाद में पीरों के तकाजों को पूरा किया जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज गुजार ये था कि हम और आप जरा तसव्वुर करें कि हमने जो गुनाह किए हैं, उन गुनाहों का इल्म अगर दोस्तों को हो जाए तो दोस्त हमसे बात करना छोड़ देगा। हमने जो गुनाह किए हैं, उन गुनाहों का इल्म और उन गंदगियों का इल्म अगर औलाद को हो जाए तो औलाद हमसे मोहब्बत करना छोड़ देगी। बेटे के हालात बाप को पता चल जाए तो बेटे को बाप बेटे को घर से बाहर निकाल देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जरा तसव्वुर तो फरमाएं, आज हम मिंबरों पर जनाबे वाला बैठकर हाथ चुमवाते हैं। अगर शान सरकारे ना हो, सरकारे मदीना ना हो तो हाथ चूमना तो दूर की बात है, शायद लोग सलाम करना भी गवारा ना करें। अल्लाह अकबर। अगर दौरे मूसा में पैदा हुए होते, न आप वहां बैठने के लायक होते, न मैं यहाँ बैठने के लायक होता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये सदका तो आमिना खातून के शहजादे का है। दौरे मूसा के एक एक उम्मती का गुनाह जाहिर है, और मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का हाल ये है कि सुबह शाम साथ उठने बैठने वाला नहीं जानता कि हमारे ख्यालात कैसे, साथ उठने बैठने वाला नहीं जानता कि हमारे हालात कैसे, साथ उठने बैठने वाला नहीं जानता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में है। मगर जनाब हमारी और आपकी जिंदगी में कितने गुनाह हो चुके हैं। वो किसी दरवेश से किसी ने कहा था ना, ये बताओ कि रसूलुल्लाह हैं, तो दरवेश ने तवज्जो मेरी तरफ रखे, दरवेश ने पलट कर कहा जाओ और जाकर शीशे के सामने खड़े हो जाओ और आईने के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के गुनाहों को याद करना। कितनी जमीनें दवाई हैं, कितनों का माल चुराया है, कितनों के साथ बदकाफेली की है, कितनों के साथ बुराइयां की हैं। जब ये तमाम गुनाहों का चिट्ठा आपके हाशिए जहन पे आ जाए और उन गुनाहों को याद करने के बाद तुम शीशे में अपने चेहरे को देखना, अगर चेहरा फिर भी सलामत है, इतने गुनाहों के बाद तो समझ लेना हुजूर है, हुजूर हैं, जिसकी वजह से जनाबे वाला चेहरे की रानाइयां भी हैं। मैं मौजू को बदलना नहीं चाहता, मगर फकत इतना अर्ज करना चाहता हूँ, ये सरकारे मदीना का एहसान है कि कदम कदम पर जनाबे वाला हुजूर की, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नेमत की वजह से, हुजूर की बरकत की वजह से हम और आप बाइज्जत जी रहे हैं। बिरादराने गिरामी, हम अर्ज ये कर रहे थे कि सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम की शरीयत में मामला ये है, दिल साफ हो जाए ना तो फिर कामयाबी अपनी कामयाबी की दहलीज पर बंदा पहुंचता है। जरा तसव्वुर करें, जवान करने के लिए माँ बाप को, अभी आप सुन रहे थे कि माँ बाप कितनी मेहनतों के साथ औलाद को पालते हैं, न जाने कितनी दरगाहों पे मन्नतें मानते हैं, न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाते हैं, न जाने कितने बाबाओं से तावीज लिए जाते हैं, और उसके बाद जाकर बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंचता है। सैकड़ों मन्नतों के बाद जब बेटा जवान होता है तो अब लोग भूल जाते हैं कि किन किन बुजुर्गों के एहसानात से बेटा जवान हुआ है, और भूल के अब क्या करना है। अरे वो दूल्हे के दोस्त कह रहे थे कि शादी में नाच करवा, वो दूल्हे की मौसी कह रही थी कि शादी में डांस करवा लेना है, वो दूल्हे की वहां बंबई दिल्ली रहने वाली बहन कह रही थी कि अगर नाच नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगी। क्यों? अब भूल गए कि कितने बुजुर्गों के यहां जाकर हाजरियां भर भर के इसको
जवानी की दहलीज तक पहुंचाया है। कुदरत ने कितना करम फरमाया है कि तेरा बेटा जवान हुआ है, मगर अल-अयाज़ु बिल्लाह आज जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो एक कुदरत के एहसान को बुला दिया गया। अब रसूलुल्लाह की महफिल नहीं सजाई जा रही। अब कौन सी महफिल सजाई जा रही? यार मिलाद सजाओगे तो लोग नहीं आएंगे, डीजे बजाओगे तो दूसरे मजहब के भी आ जाएंगे। ये ना हमारा हाल। मिलाद की महफिल सजाओगे लोग नहीं आएंगे। छोड़ो ना, इतना खर्चा करोगे, लोग चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं। उनसे पलट कर कहना, जिनकी आंखें देखने वाली होती हैं वो देखते हैं कि जनाबे वाला इंसान भले चले जाएं, मगर जिब्रील के टीम के लोग महफिल पूरी किए बगैर नहीं उठा करते हैं। हमारी आंखें तो आदम के बेटों को देखती हैं, तो देखते हैं कि सब इंसान उठ के चले गए, मगर आंख वालों से पूछो। बल्कि इमाम सुयूती ने रिवायत लिखी है कि जब मेरे करीम नबी की मिलाद पढ़ी जाती है तो उस वक्त मलाए आला के फरिश्ते अपने परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं और मुस्तफा जान रहमत का जिक्र सुनने के लिए आसमान से मखलूक तशरीफ लाती है। जनाबे वाला जरा तसव्वुर करे, अब ये फिक्र मिल गई, ये नतीजा मिल गया। आपको इब्लीस को खुश करना है तो सनाउल्लाह साहब डीजे बजवाइए, और अगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुश करना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिलाद को सजाया जाए। क्योंकि जनाबे वाला जब जिक्र मुस्तफ़ा होगा तो खुदा की रहमत करीब होगी। जब जिक्र मुस्तफ़ा होगा तो जिब्रील अमीन की टीम के लोग आएंगे। जब जिक्र मुस्तफ़ा होगा तो जिक्र की बरकतें होंगी, और इन बरकतों की वजह से आने वाले हादसा टल जाएंगे, आने वाली मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नेकियों की बरकत बेमिसाल होती। एक किस्सा पढ़ दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, तकरीर फिर कभी करूंगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबे वाला उनकी विलायत के पहले का किस्सा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ पढ़ने लगा हूं ताकि आपकी समातों की दहलीज पर बात को रख के और महफिल को सलात व सलाम की दहलीज तक पहुंचा दूं। अर्ज ये कर रहा था, अब हजरत अबू हफ्स हद्दाद की बात चल रही थी कि वो उस वक्त विलायत की सरजमीन पर, विलायत की दहलीज पर नहीं पहुंचे। कदम बह के तो सड़क छाप मोहब्बत में मुब्तला हो गए। सड़क छाप मोहब्बत समझते ना? हाँ, सड़क छाप मोहब्बत में मुब्तला हो गए, जो आजकल बहुत आम है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं बयान करता इस पर कुछ। आगे बढ़ता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, जब वो उस मर्ज में गिरफ्तार हो गए तो फिर बेकरारी का आलम है। देखें, सड़क छाप इश्क की ये कैफियत होती है कि वो तड़पाता है। मेरे भाई मेरी सुन लें, अगर मुझे कुछ बोलने वाला समझते हैं तो मेरी सुन ले, वरना सलाम पढ़ लें। अभी भी चुप नहीं हो रहा बंदा, मोदी से भी भारी। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला अली सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वांजिलहुल मक़दल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियामह। एक वही तो है जो जल्दी चुप नहीं होता ना, कुछ भी बोले जाता है, कुछ भी बोले जाता है, कुछ भी बोले जाता है, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते रहते हैं। क्या करें, अंधभक्ति इसी को कहते हैं। बात को खत्म करने लगा, तवज्जो से सुन ले मेरी बात, तवज्जो से सुन ले। बहरहाल इलाही तेरे सादा लो बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी यारी है, सुल्तानी भी है यारी। हाँ, अगर खतीब अपने तड़के बड़के दिखाता है तो भी लोगों को अच्छे नहीं लगते, और सादगी दिखाता है तो फिर उसको जो है फकीर ही समझ लिया जाता है। बहरहाल कोई नहीं, हमें आपने राजी नहीं करना, हमें तो मदीने वाली सरकार को राजी करना है। ज़माने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। हाँ, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत की बात है, बात हुजूर की ड्यूटी की है। मैं आपकी खिदमत करने नहीं बैठा, मैं तो अपनी मदीने की सरकार की खिदमत करने बैठा हूँ। बड़ी तेजी से गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। बात आ गई कि इन महफिलों को सजाया किस लिए जाता है, ताकि नेकियां मिले, और नेकियों की बरकत से मुसीबतें दूर होती। एक नेकी की बरकत सुना के गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर खत्म कर देता हूँ। हजरत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह सड़क छाप इश्क में मुब्तला हुए, उस वक्त वली नहीं थे। जब मुब्तला हुए ना तो उस वक्त वो देखें, सड़क छाप इश्क की कैफियत ये होती है कि वो तड़पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उससे इश्क मत करो, उससे इश्क मत करो जिसका इश्क तड़पाता है, उससे इश्क करो जिसका इश्क तड़पता
तड़पते हुए को सुकून दे देता है। वो इश्क रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ये इश्क ऐसा है कि इंसान अगर इस इश्क में जल भी जाए ना तो भी बलाएं लेने के लिए हूरें आती हैं। हाँ, जब बेदम वारसी कहते हैं जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। आला हज़रत ने कहा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ाने गिरामी, अर्ज़ ये कर रहा था कि इश्क हमेशा उससे होना चाहिए जो दिलों को करार देता है, जो दिलों को सुकून देता है। फिर कभी मैं तकरीर करूंगा, अभी तो मैं फकत अपनी हाजिरी को बनवा लूं और गुफ्तगू को खत्म करूं ताकि जनाब मसरत भाई भी नाराज ना हो कि आए और यूं ही चले गए। बात को खत्म कर देता हूं बड़ी तेजी के साथ। हज़रत अबू हफ्स सद्दाद रहमतुल्लाह अलैहि, अब जब दिल में सोजिश इश्क दुनिया पैदा हुई तो किसी खातून के इश्क में तड़पने लगे। अब सुबह बेकार, शाम बेकार, दिन बेकार, रात बेकार, सुबह शाम उस मसनूई महबूब की याद में तड़पते हैं। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, ये ऐसा तरीका है, ये ऐसा रास्ता है जो दुनिया को बहकाता है, जो दुनिया में रहने वाले को बहकाता है। जो इस तरीके पर जाता है उसके कदम बहकते हैं। एक जुमला और कह दूं, अगर शादी से पहले इश्क हो जाए तो वो शैतानी होता है, और शादी के बाद जो मोहब्बत होती है वो मिन जानिबिर रहमान होती है। इसीलिए ये लव मैरिज टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती? क्योंकि जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया है कि जब निकाह हो जाए तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, जब उन जोड़ों से तुम्हारा निकाह हो जाए तो निकाह होने के बाद हम मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और मियाँ बीवी की मोहब्बत हमारी निशानियों में से एक निशानी है। मगर जनाबे वाला, जब मियाँ बीवी की मोहब्बत नहीं है, अभी ना कोई मियाँ है ना बीवी है, उससे पहले से अगर मोहब्बत चल रही है तो फिर ये नफसानी मोहब्बत रहमानी नहीं है, ये शैतानी मोहब्बत रहमानी नहीं, इसीलिए ये खत्म हो जाती। मगर जो रहमानी मोहब्बत होती 50 साल बाद भी जनाबे वाला कहा जाता है तूने खाना खाया कि नहीं खाया, कहा नहीं मैं आपका इंतजार कर रही थी। तो फिर 50 साल बाद भी बैठ के कहा जाता है चल आ 50 साल के बुढ़ापे में भी हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। क्योंकि ये मोहब्बत अल्लाह की जानिब से होती है, और ये मोहब्बत ऐसी होती है कि गम का अंधेरा जितना ज्यादा बढ़ जाता है ये मोहब्बत उतनी ज्यादा ताकतवर होती चली जाती है। मगर वो शादी से पहले वाली मोहब्बत, परेशानियां जितनी बढ़ती हैं वो मोहब्बत उतनी कमजोर होती चली जाती। पहले तो तू मुझे मोबाइल फोन दिलाता था, पहले तो बाग में ले जाता था, पहले तो पार्क में ले जाता था, अब खाने का नहीं पूछता है। तो ये शैतानी जो मोहब्बत है उसके जनाजे शादी के बाद निकलते। बल्कि नाच करने वालों को फकीर का एक जुमला कह देना कि शादियों के मौकों पर नाचने वाले शादी से पहले भी नाचते हैं, शादी के बाद भी नाचते हैं। शादी से पहले तो वो इब्लीस के रक्स में नाचते हैं, और शादी के बाद वो महिला थाना का चक्कर लगा लगा के नाचते हैं, वो कोर्ट और थाने के चक्कर में नाचते हैं। मगर शादियों के मौकों पर मुस्तफा की मीलाद सजाने वाले पहले भी झूमते हैं, बाद में भी झूमते हैं। पहले हुजूर की नात पर झूमते हैं, बाद में हुजूर की खैरात। इस्लामिया बिरादराने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, पैगामे हक। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अच्छा ये फकत एक रात की बात नहीं होती, मैं आपको बताऊं ये पूरी जिंदगी की बात होती। हसरत भाई से कोई 24 साल के बाद पूछेगा कि बताइए आपकी शादी में क्या था, या 25 साल के बाद या 50 साल के बाद इनके पोते पूछे, अल्लाह करे पूछे कि दादा आपकी शादी में क्या हुआ था, तो जनाबे वाला इनका जवाब सुनने से पहले उन लोगों का तसव्वुर करें जो अपनी शादियों में नाच करवाते हैं, भीड़ तो बुला लेते हैं और तलाक के सामान भी पैदा कर लेते हैं, घर की बेबरकती के असबाब भी पैदा कर लेते हैं, इब्लीस को राजी भी कर लेते हैं, मनहूसियत का पूरा ढेर भी जमा कर लेते हैं। उनसे उनका पोता पूछे दादा तेरी शादी में क्या हुआ था, तो वो 50 साल के बाद भी सर झुका के कहेगा बेटा दोस्तों ने नाच करवा दिया था। यानी आज नहीं 50 साल बाद भी शर्मिंदा होगा, मगर आज की
इस महफिल सजाने वाले से कोई पूछेगा आपकी शादी में क्या हुआ था, तो वो पलट कर जवाब देंगे कि इमरान बरकाती और इस्लाम बरकाती ने मुस्तफा की नातें सुनाई थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये फकत एक रात की बात नहीं है, ये तो इतिहास है, ये तो तारीख है। नई बिल्डिंग बनाने के लिए बुनियाद अच्छी रखने वालों को गौर करना चाहिए कि एक बिल्डिंग की बुनियाद के लिए आप अच्छा दिन, अच्छा आदमी, अच्छा तरीका तलाश करते हो, तो फिर खानदान की बुनियाद करने के लिए नस्लों की बर्बादी की बुनियाद इब्लीस की महफिलों पे क्यों रखी जाती है? शादियों के मौकों पर ऐसी महफिलों को सजाकर हम सूए तैबा मुतवज्जह होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकसद इसमें बात क्या कर रहा था हज़रत अबू हफ्स तात की, बेकरार हुए लोगों ने, वो फला जगह जादूगर रहता है, उस जादूगर के पास चले जाओ, वो कुछ ऐसा तंत्र मंत्र दे देगा कि जैसे तुम्हारी माशूका तुम्हारे पास आ जाएगी। नतीजा ये हुआ कि वो भागे दौड़े गए। ठीक है, जाने के बाद जादूगर के देखें बुरे का बुरा नतीजा होता है। जादूगर के पास गए, जादूगर ने उस दौर में कहा ऐसा करो 40 दिन तक कोई नेकी मत करना। क्या कहा? 40 दिन तक लब खोल दो अपने, जाते जाते तो बोल दो 40 दिन तक कोई नेकी मत करना। जम गए आप। शायद मैं कश्मीर के बारामुल्ला एरिया में तकरीर कर रहा हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। कश्मीर से कई बार मुझे बुलाया गया, मगर मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ फायरिंग इतनी होती है, बता नहीं कब माइक चला जाए, कब मैं शहीद हो जाऊँ। बहरहाल इसलिए मैं गया नहीं आज तक। बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ ये कर रहा था हज़रत अबू हफ्स दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब देखें अल्लाह वाले हैं मगर कैसे बने। देखें हुआ क्या, अब वो इश्क़ दुनिया में, इश्क़ ज़ाहिरी में मुब्तला हुए तो जनाब बेकरार हुए। जादूगर के पास पहुँचे, जादूगर ने का 40 दिन तक कोई नेकी मत करना, इसलिए कि 40 दिन में कोई नेकी करेगा तो मेरा जादू असर नहीं करेगा। कमाल है। 40 दिन बाद जब वापस पहुंचे ना, 40 दिन तक उन्होंने उस अय्याशी के लिए, उस गलत फहमी में जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी नेकी नहीं की। एक दिन नमाज नहीं पढ़ी, एक दिन। अल्लाह अकबर, ऐसा मामला था। नतीजा ये हुआ 40 दिन बाद जब वापस जादूगर के पास पहुंचे रुखसार भाई, तो हाल ये हुआ कि जादूगर ने तंत्र मंत्र शुरू किए तो उसका जादू काम नहीं कर रहा था। जादू काम नहीं कर रहा था तो पूछा क्या बात है, जादू क्यों नहीं काम कर रहा? कहा तूने 40 दिन में कोई नेकी तो जरूर की है, इसलिए जादू काम नहीं कर रहा। कहा नहीं, मैंने 40 दिन में खुदा कसम कोई नेकी नहीं की, कोई नेकी नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा परेशान। कहा नहीं, याद करो कोई तो नेकी की होगी। हुजूर की उम्मत में रहने के फायदे बहुत हैं, मगर एक बात बयान करके आगे बढ़ता हूँ। क्या हुआ? 40 दिन में कोई नेकी नहीं। कहा नहीं, तूने कोई तो नेकी की है। थोड़ी देर के बाद अबू हफ्स ने कहा याद आया, रास्ते से एक पत्थर उठाकर किनारे रखा, रास्ते से एक पत्थर उठा के किनारे रखा। कहा हाँ, बस उसी पत्थर को किनारे रखने के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे नेकी का सवाब दिया है और मेरी जादू का असर बातिल। तवज्जो फरमाएं। फिर उसी ने कहा, देखें अल्लाह जब हिदायत देता है तो फिर किसी के तरीके और किसी के जरिए भी दे देता। फिर उसी जादूगर ने कहा कितना रहमान है वो रब, कितना रहमान है वो रब। इतनी छोटी सी नेकी है कि पत्थर उठाकर किनारे रखा है, तो उस नेकी की भी ये बरकत है कि जादू असर, उस नेकी की ये बरकत है कि जादू असर नहीं करता। अब जरा एक जुमला सुन ले, जब पत्थर उठाकर किनारे रख देने से जादू असर नहीं करता है, तो फिर पूरा जलसा सजाकर जिंदगी संवारने की कोशिश करने वालों पर दूसरों की बुरी नजर और सहर भी असर नहीं करता है। हम ऐसी महफिलों को सजाते ही इसीलिए है ताकि अगर किसी की बुरी नजर हो तो वो खत्म हो जाए, ताकि किसी ने जादू और सहर की कोशिश की हो तो खत्म हो जाए, ताकि आसिफ और शयातीन का अगर इधर से गुजर हो तो वो शहंशाह गौसे आजम के नाम से, हुजूर के नाम की बरकत से महफिले मिलाद से दूर हो जाए। हम नेक महफिलों को, शादियों
के मौकों पर इसीलिए सजाते हैं ताकि इसकी बरकतों से ये शादी वाकई में खाना आबादी बन जाए। कुरान कहता है वत्तबि सबीला मन अनाब इलैहि, इत्तिबा करो उस रास्ते की जो मेरी तरफ लेकर आता है। यही सहाबा का तरीका था। आज हम बदल गए कि साहब हम ये नहीं देखते कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। सहाबा का तर्ज जिंदगी ये था जो मुस्तफा जाने रहमत ने किया है, हमने आंख बंद कर वो करना है। आखिर उसका अंजाम क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। हजरत उमर फारूक पत्थर हजर अस्वद के सामने खड़े होकर कहते हैं उमर बिन खत्ताब तुझे कभी नहीं चूमता, अगर महबूब ने नहीं चूमा होता। नतीजा क्या है, न समझ में बात क्या आई कि महबूब अगर पत्थर को चूमते हैं तो मैं पत्थर को चूमूंगा। महबूब जिधर से गुजरेंगे मैं उसी की तरफ से गुजरने को सवाब समझूंगा। हजरत उस्मान वुजू करके किनारे खड़े होकर मुस्कुराते थे। किसी ने कहा उस्मान कोई बात नहीं करता, यूं ही मुस्कुराते हो। तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा हाँ बात तो कोई नहीं करता मगर मेरे महबूब ने यहाँ खड़े होकर मुस्कुराया। बस उसी सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। आपको अगर जनाबे वाला किसी लीडर को दिखाना है, किसी मंत्री को खुश करना है तो आप बफेलो सिस्टम लगाइए चाहे बफर सिस्टम लगाइए, आप भैंसों की तरह खिलाइए चाहे गधों की तरह खिलाइए, मगर जनाबे वाला करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, शायद खतीब साबिक़ से आपने सुनी हुई हदीस है पाक, सरकार मदीना फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो निकाह पसंद है जो खर्चे के एतबार से कम, जिसमें कम खर्चा हो, मुझे वो पसंद है। अब फला ने अपनी बेटी की शादी में 3 लाख खर्चा किए तो मैं 6 खर्चा करूंगा। ये आपके नफ्स को पसंद हो सकता है, रसूल पाक को पसंद नहीं है। आपको अगर तरक्की चाहनी है तो वो करें जो हुजूर को पसंद है, और जो हुजूर की मानता है फिर उसकी बड़ी तरक्की होती। चांद से चांद को हुजूर ने इशारा करके तोड़ दिया, चांद ने हुजूर की मानी, नतीजा ये हुआ कि चांद की ये शान हो गई, जब तक तेरी दीद नहीं होगी तब तक किसी की ईद नहीं होगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामी हुजूर की माने, जब हुजूर को बंदा मानने लगता है और उसकी कैफियत ये होती है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, तो फिर रिजल्ट ये आता है लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यार जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह पाक महफिल पाक को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत से अल्लाह पाक साहिब खाना के घर में उनकी जिंदगी में खूब बरकतें अता फरमाए, आने वाली नस्लों को भी इश्क़ रिसालत अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।